इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूं मीठे की इंतहाई आसान और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। वैसे तो मीठे सब ही मज़ेदार होते हैं, लेकिन ये मीठा जो है मिनटों में तैयार हो जाएगा और घर में रखी हुई चीज़ों से तैयार होगा। और आप इसको बनाकर मेहमानों को खिलाएं या ख़ुद आपका मीठा खाने को जी कर रहा हो तो आप बिल्कुल झटपट इसको तैयार करें और इसको एंजॉय करें। तो चलते हैं आज की आसान रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर हम डालने लगे हैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी, और इसको हमने अब कैरमलाइज़ करना है। चीनी को हमने चलाते रहना है, आंच को हमने हल्का रखना है ताकि ये चीनी जो है कैरमलाइज़ हो लेकिन जलने ना पाए। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा अपनी शक्ल को चेंज कर रही है और ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट होगी उसके बाद ये फ़ौरन जो है वो कैरमलाइज़ होने की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बहुत एहतियात से काम लेना है और आंच को हमने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि ये जलने ना पाए। तो ये डेज़र्ट जो है बिल्कुल झटपट मिनटों के अंदर जो है वो तैयार होता है और ये इतना लजीज़ बनेगा कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप बार बार इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 मिनट में ये चीनी बिल्कुल जो है वो पिघल गई है और ट्रांसपेरेंट सी होने लगी है। तो बस ये थोड़ी देर में कैरमलाइज़ भी हो जाएगी। इसका कलर चेंज होने लगा है और ये हमारी चीनी थोड़ी देर में आपको दिख रहा होगा कि कलर चेंज करने लगी है। और इस मौके पर जब ये कलर चेंज हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा रिक्वायर्ड पोजीशन में आ जाता है हम आंच को पहले कर देंगे बंद ताकि हमारी चीनी जो है वो जलने ना पाए। आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो चम्मच है ये सिलिकॉन का है, इसलिए हम इसको गर्म चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी हमारी परफेक्ट कंडीशन में आ चुकी है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और यहाँ पर हम इसके अंदर ये मलाई जो हमने रोल्स में डाली थी बकाया हम इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट कैरमल जो है वो तैयार हो गया है और अब हम इसको अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग। और फिर ये आप देखें माशाल्लाह, ये अगर हम इसमें दूध शामिल कर देते तो वो कैरमल इतना अच्छा तैयार ना होता। तो इसमें पहले हमने मलाई शामिल की है और माशाल्लाह ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरमल जो है वो रेडी हो चुका है। और अब हम इसके अंदर शामिल करें 2 ग्लास भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध, 1 ग्लास और ये दूसरा ग्लास। अब इसको हम इसके साथ पकाएंगे। तो ये जैसे जैसे दूध गर्म होगा ये कैरमल जो है वो खुद ही इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। फ़िलहाल आपको ये सरफेस के ऊपर इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही दूध गर्म होगा ये कैरमल जो है इसके अंदर खुद ब खुद ही मिक्स होता जाएगा। पर हमने अब इसके अंदर एक और चीज़ को शामिल करना है। तो आँच को कर देते हैं हल्का और दूध को पकने देते हैं। और अब हम यहाँ पर है हमारे पास ये थोड़ा सा ठंडा दूध, इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर के 3 चम्मच डाल देंगे, ये देखिए। और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि कोई गुठली और लम्स बाकी ना रहें। दूध जो है वो थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और जब वो अच्छे से पक जाए 4 से 5 मिनट के लिए तो फिर हम ये कॉर्नफ्लोर का अमेज़ा जो हमने तैयार किया है इसमें हमने ये वाले 3 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। ये अमेज़ा हम इसके अंदर धीरे धीरे शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। यहाँ पर यह है मेरे पास ज़ाफ़रान, तो इसके चंद धागे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जिससे इसके कलर में और इसके फ्लेवर में इजाफ़ा होगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल करें, नहीं है तो कोई मज़ायका नहीं है। दूध उबल रहा है और अब हम ये कॉर्नफ्लोर जो है वो इसके अंदर धीरे धीरे डालते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। सारा कॉर्नफ्लोर आपने एक ही दफ़ा में शामिल नहीं कर देना, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच को चलाएंगे ताकि ये अच्छे से इस दूध के साथ पक जाए। बहुत इजी रेसिपी है और इसको कोई बच्चा भी बड़े आराम से बना सकता है। बस थोड़ी सी जो तरतीब है उसको आपने फॉलो करना है तो ये आपकी रेसिपी जो है वो बड़ी शानदार तैयार होगी। इसको मैंने एक दफ़ा और मिक्स किया है ताकि कोई
गुठली जो है वो बाकी ना रहे। और ये सारा कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर डाल दिया है और आप देख सकते हैं दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है मज़ीद। चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि कोई गुठली या लम्स बाकी ना रहे। तो 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे को बंद करके हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्लाइस हैं हमारे पास ब्रेड के। इसको आप अपने डिश के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनका ये साइड जो है हमने रिमूव कर लिया है। सारे साइडों से हम इसको इस तरीके से इनकी जो ये किनारे हैं वो हटा लेंगे। और ये किनारे भी हमने ज़ाया नहीं करने, इनको हम ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इनके बना लेंगे। तो चारों फिर अगर आप करना चाहें तो इस तरह से सारी ब्रेड्स को आप रोलिंग पिन के साथ फ्लैट कर लें। तो ये जो है हमें डिश बनाने में थोड़ा इसको जो है वो सहूलत हो जाएगी और बिल्कुल आराम से हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये ले लेते हैं एक बाउल और इसके अंदर हम डाल लेते हैं, हमारे पास टेट्रा पैक की क्रीम है। तो ये हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर ये डाल ली है। और ये है हमारे पास घर के दूध की मलाई। तो ये भी हम इसके अंदर 2-3 चम्मच भर के शामिल कर देते हैं। और साथ में हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब चीनी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, बहुत इजी तरीके से। इसके लिए आपको कोई ख़ास चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे ही आप ये रेसिपी बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने ब्रेड के स्लाइस रखे हुए हैं, ये आमेज़ा हम इनके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे। आप देखते जाइए कि माशाल्लाह ये जो हमारी रेसिपी है मिनटों में जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम इनको ऐसे रोल की शक्ल में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो बड़ी इजीली जो है ये देखें, ये हमारे जो है क्रीम वाले रोल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे रोल 1 बाय 1 जो है वो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। और आप देखें ये इंतहाई लजीज जो है वो हमारा डेज़र्ट मीठा जो है बिल्कुल रसमलाई जैसा बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह पहले हम सारे पीसेस के ऊपर ये क्रीम जो हमने तैयार की है इसको लगा लेते हैं और फिर इनको रोल करके रोल की शक्ल हम दे देंगे। तो 1 बाय मलाई रोल सारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम इस तरीके से एक डिश के अंदर जो है वो लगा देंगे, जिस डिश के अंदर हमने इस डेज़र्ट को तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मिनटों के अंदर ये हमारे मलाई रोल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसको एक प्यारी सी डिश के अंदर इस तरीके से हमने लगा देना है, जिस डिश के अंदर हमने इसको तैयार करते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मिक्सचर जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। तो एक दफ़ा हम अच्छे से इसको इस तरीके से हिला लेंगे और इसको इसके फ्लेवर को ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा खुश्क दूध जो है वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल करें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। और इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स बाकी ना रहें। तो ये खुश्क दूध जो हमने इसमें शामिल किया है ये इसके फ्लेवर को मज़ीद क्रीमी और लजीज बनाने के लिए हमने इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास ना हो तो बिल्कुल भी इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आमेज़ा तैयार हो चुका है और जो मलाई रोल हमने बनाए थे वो भी हमारे पास तैयार हैं। इन सारे रोल्स के ऊपर इस आमेज़े को स्प्रेड कर देंगे ताकि ये रोल जो है वो अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल कवर हो जाए। तो ये आमेज़ा जो है आपने बहुत थिक तैयार नहीं करना है। जिस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है आपने बिल्कुल इनको
इसी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड की रसमलाई या ब्रेड का डेजर्ट जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। आखिर में ये सारा आमेज़ा हम इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे और साथ में हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ये कर देंगे ताकि सारे रोल्स जो हैं वो इक्वली इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। या कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर आप कुछ भी स्प्रेड कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर डाल दें और फिर ये इसको आप फ्रिज में रख के खूब 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से चिल कर लें और फिर ये आपकी ब्रेड की रसमलाई जो है वो बिल्कुल तैयार है।